Hello everyone, this is Geeta Bhatt. I hope you all are good at home. So today I am going to discuss some important questions for CTET Science for 15 marks. Okay, जो 15 marks की आपकी साइंस आती है CTET 1 एंड CTET 2 में उसके लिए हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन NCERT, क्योंकि आप सबको पता है कि सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो NCERT बुक्स के बेस पर ही आते हैं. तो हम बुक्स के अकॉर्डिंग सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज. सो नाउ वी स्टार्ट. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज खरीफ क्रॉप. अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप की तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं सीटेट में. सो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही रहेंगे ये क्वेश्चन. तो अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये रेनी सीजन में होती है. खरीफ क्रॉप जून टू सितंबर के बीच में रहती है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो रेनी सीजन है वो जून टू सितंबर के बीच में ही होता है. सो एंड एग्जाम्पल्स आते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन एटसेट्रा. दे ऑल आर द खरीफ क्रॉप. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं. नेक्स्ट वन चीज़ ये है कि क्वेश्चन ये आता है खरीफ की क्रॉप कब बोई जाती है और कब हार्वेस्टिंग होती है, कब वो काटी जाती है और कब बोई जाती है. तो जून टू जुलाई के बीच में बोई जाती है और सितंबर टू अक्टूबर के बीच में काटी जाती है. तो खरीफ क्रॉप से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इतने में से आप ध्यान रखेंगे तो इतने से क्वेश्चन जरूर आपके फंसेंगे सीटेट में. नेक्स्ट है आपकी रबी क्रॉप. अब अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप जो होती है विंटर सीजन में होती है इन अक्टूबर टू मार्च के बीच. और एग्जाम्पल है इसके वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसेड, ये सारी जो होते हैं आपके रबी क्रॉप होती हैं. पोटैटो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो बोई जाती है ये अक्टूबर टू नवंबर में एंड हार्वेस्ट या काटी जाती है मार्च टू अप्रैल में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खरीफ क्रॉप के लिए भी और आपका रबी क्रॉप के लिए भी. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड है. सो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एक नेक्स्ट टॉपिक है बुक के ही अकॉर्डिंग कि हुई पूछा जाता है कि क्या है ये टर्म. तो हुई जो होता है ये एक सिंपल टूल होता है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ये एक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम जो वीड्स क्रॉप में उग जाते हैं, वीड्स यानी कि जो खरपतवार होते हैं अगर ये क्रॉप के बीच में उग जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए और जो सॉइल है उसको लूज करने के लिए ये हुई का हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ सिंपल टूल. ओके, नेक्स्ट है आपके मैच द फॉलोइंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से. आपको मतलब मैच द ऑप्शंस दिए हुए होंगे आपको, तो मैच करके आते हैं क्वेश्चन. अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिला है क्वेश्चन. सो लाइक आपका है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर. ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको. तो यहाँ आपको मैच करना है कि खरीफ क्रॉप क्या है. आपको पता है पैडी और मेज, ये क्या होती हैं आपकी खरीफ क्रॉप होती हैं. ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो जैसे काउ डंग है आपका, यूरिन है, प्लांट वेस्ट है जो नेचुरली आपको एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं इन द वेस्ट फॉर्म में. तो वो उनसे क्या बनाई जाती है, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जाती है जो कि बहुत इफेक्टिव होती हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसमें क्या हो केमिकल प्रेजेंट होते हैं. तो ये तो आप देख के सीधे आइडिया लगा सकते हैं जिसमें जो भी केमिकली फॉर्म हो रहे हैं यानी केमिकल फॉर्म में, लाइक यूरिया, सल्फर फॉस्फेट, अमोनियम भी होता है. ठीक है, तो दे ऑल आर केमिकल फर्टिलाइजर. रबी क्रॉप अभी हमने डिस्कस कर लिया था. रबी क्रॉप में आप क्या करेंगे, वीट, ग्राम, मेज, वीट, ग्राम, पी, ये क्या है आपके रबी क्रॉप है. तो यहाँ पे आपको मैच करना होता है. ऑप्शन दिए हुए होते हैं ABCD करके और उसमें आपको राइट ऑप्शन लगाना होता है. अगर आपको कोई 2 भी ऑप्शन पता है ना तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं. तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, इसे ध्यान रखें. नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लास्ट ईयर भी आया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे ऑल आर डिकम्पोजर्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्हें हम डिकम्पोजर्स के नाम से भी जानते हैं. वाई डिकम्पोजर्स? बिकॉज ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, प्लांट हैं या एनिमल हैं या कोई भी है डेड ऑर्गेनिज्म, तो उन पर लग के एनवायरनमेंट को
क्लीन करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर, यानी अपघटक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं इन साइज, सो दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें अपनी अनग्न आंखों से नहीं देख सकते। 4 मेजर ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट होता है बैक्टीरिया, फंजाई या फंगी भी कहते हैं इसे, प्रोटोजोआ और एल्गी। ओके, तो दे ऑल आर 4 मेजर ग्रुप। अब बैक्टीरिया यानी कि आपको पता है डिफरेंट शेप की आपने बैक्टीरिया पढ़ी होंगी, जैसे कि राउंड शेप बैक्टीरिया है, स्पाइरुला है, या इस टाइप के कोकाई है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया के शेप होते हैं। एल्गी की बात करें तो एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, और भी होती हैं बहुत। सेम फंजाई अगर हम देखें तो ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सब क्या है आपकी फंगी या फंजाई बोलते हैं इन्हें। प्रोटोजोआ होता है आपका अमीबा और पैरामीशियम, और आपको पता है पैरामीशियम क्या होता है, स्लीपर शेप्ड के होते हैं। सीलिया होता है इनका लोकोमोटरी ऑर्गन। अमीबा जो होता है वो जिंजर शेप का होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ के। सो ये मेन 4 मेजर ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि युग्लिना जो होता है आपका, युग्लिना जो होती है ये लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक कहा जाता है युग्लिना को, बिकॉज इसमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट के होते हैं एंड सम कैरेक्टर्स आर एनिमल। कुछ प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर इसमें मिलते हैं, दैट्स वाई इसे हम इन दोनों के बीच की लिंक कहा जाता है। एनिमल लाइक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये लोकोमोशन करती है, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इसमें। और फ्लैजिला जो होता है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो एनिमल लाइक ये क्या करता है, मूवमेंट करता है अपने ऑर्गन के थ्रू। और प्लांट की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन इन कलर होता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं इसे, प्लांट। तो इसीलिए इसको इन दोनों के बीच की लिंक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ भी होते हैं। बट मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, में ज़्यादातर जितनी भी एल्गी होती हैं और फंजाई जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी आपके सिंगल सेल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के होते हैं, सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर। अब अगर हम बात करें यूजेस की बात करें तो यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहाँ पर इनका उपयोग होता है, यूज होता है। तो फर्स्ट यूज जो इसका है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जैसे कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक, इनकी प्रिपरेशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। और बहुत सालों से जो प्रोडक्शन होता आ रहा है अल्कोहल का, तो अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज होता है। एंड थर्ड वन इज क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। ये मैंने अभी सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपका कि एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं डिकम्पोजर के फॉर्म में। ठीक है, तो क्लीनिंग अप एनवायरमेंट में भी होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर में भी इनका यूज होता है। एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह से ये एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कवरी बहुत पूछी जाती है सीटेट के पेपर में। तो फर्स्ट डिस्कवरी देखें, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम होता है, इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था। और ये इसका कॉज क्या था, एंथ्रेक्स डिजीज। ये एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता था, तब इसकी डिस्कवरी करी रॉबर्ट कोच ने, और जिसका नाम है बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम की डिस्कवरी करी, इसका कॉज है एंथ्रेक्स डिजीज। दूसरा है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बात आए या पास्चराइजेशन को किसने डिस्कवर किया, तो इन दोनों का एग्जाम्पल है आपका लुइस पास्चर इन 1857। नेक्स्ट डिस्कवरी है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। 1929 में पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें।
नेक्स्ट है आपका स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का टीका जिसे कहते हैं, और पेनिसिलिन जो आपका था ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था, ये भी यहाँ से याद रखना, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने इन 1798। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। पैथोजेंस की बात करें हम तो पैथोजेंस क्या होते हैं, कभी कभी आ जाता है पैथोजन क्या है इस टर्म के लिए, तो जो जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कोई भी एक ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन जिसको डिजीज है, ठीक है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिजीज का ट्रांसफर होता है थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, तो वो क्या होती हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेरा है आपका, इसे आप हैजा के नाम से भी जानते हैं, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, दे ऑल आर द कम्युनिकेबल डिजीज बिकॉज दे ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू डिफरेंट फॉर्म लाइक एयर, वाटर और फूड, फिजिकल कांटेक्ट, इन सब के थ्रू, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरियल डिजीज। अब अगर हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड, ये सारी क्या होती हैं आपकी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। अब अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इसके ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। कॉलेरा है वाटर एंड फूड के थ्रू ट्रांसमिट होती है, एंड टाइफाइड आपका वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ठीक है, सम वायरल डिजीज, कुछ वायरल डिजीज लाइक मीजल्स जो होती हैं वो आपकी वायरल डिजीज है, चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज है। तो मीजल्स जो होते हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, और चिकन पॉक्स जो होती हैं वो एयर और कांटेक्ट के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, तो ये वायरल डिजीज। एक इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज है आपकी पोलियो और हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, वायरल डिजीज ही हैं, जैसे मिजल्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, तो उसी तरीके से पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ये दोनों ही आपकी वायरल डिजीज होती हैं। और पोलियो जो होता है वो एयर और वाटर के ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, एंड हेपेटाइटिस ए वाटर के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर सीटेट साइंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जैसे आपको मैच करना है, यहाँ पर बैक्टीरिया, राइजोबियम, यीस्ट और प्रोटोजोआ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैच करना है और नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है कि बैक्टीरिया किससे मैच होगा, सेम राइजोबियम, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ। तो आपको उसके बेस पे राइट आंसर करना है। तो आप इस आंसर को कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर। और अगर आपको ना आ रहा हो, डाउट हो, कुछ हो, तो फिर उसका रिस्पॉन्स मैं कमेंट पे ही आपको कर दूंगी। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सीटेट फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, और साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और सीटेट में आते ही आते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो जितनी एनसीईआरटी 8th तक की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वहाँ से हम सारे क्वेश्चंस को लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बताएं, तो इस तरीके से मैं सारी वीडियो को एक एक करके बहुत जल्दी डेली आपके लिए सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी एनसीईआरटी के बेस पे। तो आप अपने कमेंट दें, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। सो थैंक यू।